हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बसंत पंचमी पर बनाने के लिए ये सुपर टेस्टी मिठाई। और बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट से आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, और बहुत ही झटपट बनकर ये मिठाई तैयार होगी बिना चाशनी बिना के। और बस 1 कप सूजी से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब और शानदार लग रही है। मेरे हस्बैंड ने जब ये मिठाई देखी तो कहा कि अब बाजार से क्यों लाना, घर में ही इसे तुम बनाया करो। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें 1/4 कप हमने डाल दिया किशमिश, 12 इसमें डाल दिए हमने काजू, और 10 से 12 ही हम यहाँ पर बादाम भी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पल्प मोड में ग्राइंड कर लेंगे। तो पल्प मोड में ग्राइंड करने के बाद इस तरह से कुछ दरदरा सा ये पीस कर तैयार हो जाएगा, और बस इसी तरह से हमें चाहिए। और इसमें हमने कोई भी चीनी या शुगर का यूज़ नहीं किया है, ना ही गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ या चीनी अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे रख देते एक साइड में, और गैस के पर रख देते एक कढ़ाई, उसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून घी। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से अगर आप मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और घी अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। अगर वजन से नापे तो सूजी हमारी 250 ग्राम है। और लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए हम सूजी को भूनेंगे। और सूजी को आप लो मीडियम गैस भूनेंगे तो सूजी बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार होगी, और ये अंदर तक पक जाएगी, तो जिससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इस तरह से देखिए, सूजी जब आप इस तरह से भूनकर मिठाई बनाते हैं, किसी भी चीज़ को आप जब धीमी आंच पे भूनते हैं तो अंदर तक पकती है, और अंदर तक पकने के बाद उस चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। चाहे वो मिठाई हो या फिर सब्जी हो, कुछ भी आप अगर धीमी आंच पे बनाते हैं, धीमी आंच से उसे पकाते हैं तो वो अंदर तक पकता है। तो इसलिए हम सूजी को लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है कि आप सूजी को लो मीडियम गैस पर भूनें। और सूजी का हम यहाँ पर ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन हमें दूर करना है। कलर हम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से सूजी को आप जब भूनेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी, बिल्कुल हलवाई की तरह। और आप जब एक बार इस तरह से मिठाई बना लेंगे तो आप फिर चाहेंगे कि बाज़ार से ये मिठाई क्या लेके आएँ, जब हम घर पर ही इजी तरीके से और इतनी हेल्दी तरीके से मिठाई बनाकर तैयार कर रहे हैं। ना ही बहुत ज़्यादा उसमें मीठे की मात्रा होगी, ना ही कुछ भी केमिकल होगा। आप घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी हम भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए थे, और सूजी से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर हम 1/4 कप डाल दिए डेसिग्रेटेड कोकोनट, और उसे भी डालकर हम 2 मिनट भून लिए हैं। डेसिग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डालने के बाद आप बहुत ज़्यादा देर तक मत भूनिएगा, बस हल्का सा नारियल का बुरादा भुन जाए। यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। 2 मिनट कढ़ाई में ही हम सूजी को चला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी ज़्यादा गर्म है। तो हम अभी गैस को फ्लेम को बंद करने के बाद भी इसे अच्छे से चला लेते हैं। और फिर यहाँ पर गैस पर रख दिए एक दूसरा बर्तन। अभी गैस की हमने आँच नहीं खोली है, गैस को ऑन नहीं किया है। और इसमें डाल देंगे 2 कप दूध। दूध हमारा ठंडा है, तो यहाँ पर इसी समय पे हम डाल देंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा डालकर हम इस तरह से बराबर मिलाकर चलाएंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम जिस ब्रांड का यूज़ करते हैं मिल्क पाउडर, तो उसको भी मैं आगे आपको नाम बता दूँगी कि मैं किस ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को अच्छे से हम दूध में मिला लेंगे, बिल्कुल उसके लम्स ख़त्म कर लेंगे। फिर गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर कर दिए हैं अब ऑन, और गैस की फ्लेम को ऑन करके हम यहाँ पर इसी में डाल देंगे चीनी। चीनी हमने 1/4 कप ली है, यानी आप जिस हिसाब से मीठा रखना चाहें उसी हिसाब से यहाँ पर चीनी यूज़ करिएगा। तो हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रख रहे हैं। अगर आप चम्मच से नापेंगे तो ये 4 से 5 चम्मच होगा, उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं किया है। और आप चाहें तो यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए चीनी और दूध को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने फ्रूट कलर का यूज़ किया है, ऑरेंज फ्रूट कलर हमने यहाँ पर डाला है। तो इस तरह से फ्रूट कलर को भी हम मिलाकर दूध में एक अच्छा सा उबाल ला लेंगे। और इस तरह से दूध में जब अच्छा सा उबाल आने लगेगा और दूध एक बार अच्छे से पक जाएगा, तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपनी सूजी जो हमने पहले से भून कर रखी है। और
सूजी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कप से कर कर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा हम सूजी को कर कर डाल रहे हैं और बराबर चलाते हुए इसे मिला रहे हैं, जिससे सूजी बराबर मिल जाए और इसमें लम्स भी ना पड़े। तो इस तरह से सूजी डालते हुए हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। और इस तरह से सूजी हमने यहाँ पर सारे डाल दिए और अब चलाते हुए 2 मिनट इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने लो नहीं रखा था, थोड़ा सा हाई रखा था। और अब जब सूजी थिक होने लगा है तो यहाँ गैस की फ्लेम को हम कर देंगे लो, और लो कर कर 2 मिनट इसे पकाएंगे, जिससे कि सूजी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा सूखा सूजी को नहीं करेंगे। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और सूजी को एक बर्तन से ढक कर रख देंगे, जिससे कि इसकी नमी ख़त्म ना हो। और यहाँ पर ठंडा होने के बाद हम देखिए एक प्लेट में से सूजी को ट्रांसफ़र कर लिए हैं और इस तरह से हाथों से मसल कर हम इसे गूंद लेंगे, थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से ये मिठाई बनाएंगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल भी फटेगी नहीं। और यहाँ पर जो हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया था वो एवरयूथ का था। एवरयूथ का दूध आपको ईज़िली तरीके से कहीं भी मिल जाता है, तो हम वही यूज़ करते हैं मिल्क पाउडर जो हमने यूज़ किया था एवरयूथ का। और इस तरह से देखिए सूजी को हम मसल कर तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारी ये मिठाई बनेगी। तो हमने बिल्कुल ठंडा नहीं किया था, हल्का सा ठंडा हुआ था, मतलब इतना ठंडा कर लिया था कि हम हाथ से इसे मसल कर तैयार कर सकते। तो इसी स्टेज पर आपको सूजी को मसल कर तैयार करना है, जिससे कि सूजी बहुत ही अच्छे से गुंद जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे मिठाई जब हम बनाएंगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छे से सूजी हमारी इस तरह से डो देखिए हमारा सूजी का बन गया और बहुत ही चिकना बनकर ये तैयार होगा। तो इस तरह से हमने सूजी का अपना डो बना लिया है और बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। इसमें हमने कोई भी घी वगैरह का बाद में यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमारा जो है डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आएँ। तो यहाँ पर हमने सूजी का सारा डो बना लिया और आप हाथों में लगा लेते हैं हल्का सा घी। जो किशमिश का हमने बैटर तैयार किया था, यानी जो किशमिश को और काजू बादाम को हमने पीस कर तैयार किया था, उसके छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं और ईजिली तरीके से ये सारे बॉल्स आपके बन जाएंगे और हाथों में घी लगाने से चिपकेंगे नहीं। और यहाँ पर अब सूजी का लेते हैं एक छोटी सी लोई और इस तरह से लोई लेकर इसमें हल्का सा बीच में कर देते हैं गड्ढा, और गड्ढा करने के बाद इस तरह से हम किशमिश वाले रोल को भर देंगे और किशमिश वाले जो गोली हमने तैयार की थी उसको भरकर इस तरह से हाथों से रोल करते हुए आप इसे किसी भी आकार में रख सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा मोदक आकार में रख रहे हैं और इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीके से देखिए बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही चिकना बना है, बिल्कुल कहीं भी क्रैक्स वगैरह यहाँ नहीं दिख रहे हैं इस मिठाई में। और मिठाई हम इसी तरह से बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक हमने ले ली है सूजी का पेड़ा और इस तरह से रोल करके उसमें थोड़े से गड्ढे करके इस तरह से हमने किशमिश वाले रोल को भरकर इस तरह से हाथों से घुमाते हुए इसे हल्का सा शेप दे दिया है। हमने इसे मोदक का शेप दिया, आप चाहे किसी भी शेप में बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से हमारे तरीके से बनाते हैं तो ईजिली तरीके से ये मिठाई बन जाएगी। और सारी मिठाई को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है और अब इस पर लगा देते हैं थोड़े से डेसीग्रेटेड कोकोनट। अगर आप डेसीग्रेटेड कोकोनट नहीं लगाना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चीनी को पीस कर उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप ये मिठाई अपने घर में बना सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन डाल दिया है। इस तरह से जो एब्रो बनाने वाली चिमटी होती है हमने उसका यूज़ किया और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जिससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आने लगता है, कुछ अलग लुक ये देने लगता है। तो इस तरह से हम इसमें हल्का सा डिज़ाइन डाल लेंगे और डिज़ाइन डालने के बाद इसका लुक आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लगेगा और बाज़ार की ये महंगी मिठाइयों को भी फेल कर देगी। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको देखिए कट करके भी दिखा दिए हैं, जो अंदर से हमने किशमिश का डो भरा था वो कितना जूसी लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप कभी भी इसे आसान तरीके से बना सकते हैं जब भी आपके घर में मेहमान आए हों या फिर आपको खाने का मन करे या घर में कोई मेहमान आए हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो आप उस पर ये मिठाई की रेसिपी बना सकते
सकते हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगती है, हमारी मेहनत थोड़ी भी आपको पसंद आती है, तो रेसिपी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।